आशीर्वाद जरूर माँ बाप का मिलना चाहिए, बड़ों का मिलना चाहिए। जैसे किसी की उम्र कम है और उसे सबका आशीर्वाद दिलाया जाए तो सब लोग क्या कहते हैं? खुश रहो, खूब तुम्हारी लंबी उम्र हो। सब लोग जब लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे तो पता नहीं किसकी वाणी में सरस्वती बैठ जाएं और किसकी वाणी से उसकी उम्र लंबी हो जाए। भले उम्र कम थी, लेकिन यही है आशीर्वाद, दुआएं। मार्कंडेय जी एक ऋषि हुए हैं। उनकी कथा आती है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके माँ बाप ने चिंतित होकर के भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे की आयु बहुत कम है, क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे। बच्चे के हाथ देख के समझ गए कि ये बच्चा 12, 13, 14, अधिक से अधिक 14 वर्ष का। क्या करें? शंकर जी ने कहा एक काम करो, कोई भी आए सबके चरणों में गिराओ, बालक को ले जाओ और साधु संतों के चरणों में गिराओ, संत लोग आशीर्वाद देंगे। ऐसे करते करते वो सबको आशीर्वाद मिलने लगा सबका। एक बार सनकादि आ गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब 4 ऋषि आए तो चारों ऋषियों को बच्चे ने प्रणाम किया। तो बच्चों ने कहा दीर्घ जीवी भव, बेटा खूब लंबी आयु हो। तो पिता चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे बेटे की आयु तो बड़ी कम है और आपने आशीर्वाद दे दिया है कि लंबी आयु हो। तो संतों ने कहा जब कह ही दिया है तो हमारे वचन की रक्षा तो भगवान करते हैं। संतों के वचन की रक्षा कौन करता है? हाँ, प्रहलाद ने कह दिया कि खंबे में भगवान है। प्रहलाद ने जब वचन कह दिया कि खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से निकले कि नहीं? नहीं निकलते तो प्रहलाद की वाणी झूठी हो जाती। इसलिए आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से क्या बढ़ती है? आयु, विद्या, यश, बल। तो जब बच्चों का जन्मदिन आए तो साधु संतों को आशीर्वाद दिलाया करो, वृद्ध माताओं का आशीर्वाद दिलाया करो। पता नहीं किसकी वाणी में बैठ करके माँ भगवती और उसकी आयु लंबी करें और उसे धन धान्य से परिपूर्ण करें। मैंने बचपन से आज तक क्या कमाया है? मैंने कोई पूंजी और तो कमाई नहीं। मैं बचपन से आज तक सेवा ही करता आया हूँ। मेरा नियम था कि मैं बिना पांव दबाए सोता नहीं था। मेरा ये दास अनिरुद्ध का, मैं अपने गुरुजी के पांव दबाता था। फिर मैं अयोध्या जी गया, संत निवास में बहुत सारे संत रहा करते थे। मैं संतों के पांव दबा के, मेरे पांव दबाने की आदत हो गई। मैं सभी साधु संतों के पांव दबाता था। जब तक पांव नहीं दबाता मैं सोया नहीं करता था। जब मैं पांव दबाऊं ना बूढ़े बूढ़े संतों के, वो उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकला करता था मेरे लिए। वही आशीर्वाद फलीभूत हुआ है साहब। कोई कितने भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये सब कुछ आशीर्वाद भगवान की कृपा के बिना, ये दुआओं से मिलता है। मेहनत करने से नहीं मिलता साहब। मेहनत करने से आपको मिल तो रहा है, मेहनत भी दिलाती है पर कितना। लेकिन जब दुआएं देती हैं ना तो आपको भगवान, जब सबकी आप सेवा करते हैं तो देखो भगवान ने सेवा के लिए मुझे यहाँ बिठा रखा है। आज भी मैं माँओं के पांव दबाता हूँ, माएँ रोम रोम से मुझे आशीर्वाद देती हैं। कौन सी कमाई करता हूँ मैं? आशीर्वाद कमाता हूँ, दुआएं कमाता हूँ। बात सही है कि गलत है? आप लोग भी तो मुझे दुआएं देते हैं। जो लोग गौरी गोपाल आते हैं और जो गौरी गोपाल की सेवाओं को देखते हैं ना, एक बार दिल से जरूर दुआएं देख के जाते हैं कि यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है, माताओं की सेवा अच्छी हो रही है, यहाँ सबको भोजन की व्यवस्था निःशुल्क हो रही है, बढ़िया हो रहा है। आप भले हमसे ना मिलो, लेकिन भोजन, रसोई में भोजन करके कोई जा रहा है तो इनडायरेक्ट वो दुआएं दे रहा है कि नहीं? बोलो, किसे दे रहा है दुआएं?
आप लोगों को, कि आप लोगों के कारण वहां पे अन्न क्षेत्र बढ़ता है, सब भोजन करते हैं। तो उस दुआओं में से थोड़ी सी दुआ 1% मेरे पास भी आती होगी। तो ये है, पैसे सब कमाते हैं, थोड़ा दुआएं कमाओ, आशीर्वाद कमाओ। फ्री में मिलता है आशीर्वाद। माँ को पाँव पड़ोगे, माँ के प्रणाम करोगे, पिता को अपने आप फ्री में क्या मिलेगा। दादी को प्रणाम करोगे फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप मौसा जी को प्रणाम करो, अपने आप आशीर्वाद। कोई साधु संत को प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, चरण गिर जाओ, बेटा खुश रहो, कुछ नहीं, आप 1 रुपया मत देना, लेकिन आशीर्वाद क्या मिलेगा आपको फ्री में। हाँ या ना। कोई ब्राह्मण है, प्रणाम कर लो, फ्री में मिल रही है। लेकिन आज की विडंबना देखो, जो आशीर्वाद, जो दुआएं फ्री में मिल रही हैं, लोग झुकना भी भूल गए कि झुक करके वो प्रणाम करके आशीर्वाद ले लें फ्री का। इतना भी नहीं हो रहा। सही है कि गलत है? हमने खूब आशीर्वाद लिया है, आज भी लेते हैं। संतों की खूब सेवा की है, मेरी माँ खूब सेवा की है, जितनी बन पड़ी शरीर से। मैं जब छोटा था बहुत सेवा करता था, आज भी भगवान ने सेवा में ही लगा रखा है। देखो, सेवा करता था तो भगवान ने सेवा दे दी, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं है। तब भी आज भी, तब भी भाव से करता था, आज भी। हम तो ये बातें केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप भी सेवाएं करो, निस्वार्थ निष्कपट भाव से करो। तो फल ना मिले तो बताना, परिणाम ना आए तो बताना। बच्चों का जन्मदिन आए, वृंदावन आओ, वृद्ध माताओं के पास जाओ, उनसे आशीर्वाद लो। अन्य क्षेत्र बंटवाओगे, हजारों संत यहाँ रोज आते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलेगा। आपके बच्चों से, आपके द्वारा वो दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। यही दुआएं, यही आशीर्वाद हमारा साथ देती हैं। दवाइयों का असर जहां नहीं होता ना, वहां दुआओं का असर होता है।